तो आप गेट खोल दो, हम कोई हाथापाई थोड़ी कर रहे हैं सर आपसे। आप बात तो करो कम से हमारे से। दूसरे की प्रॉब्लम को समझता नहीं है, खोल क्यों नहीं रहा है? ग्रोफर से इसको ले लिया ब्लिंकिट ने। अब ब्लिंकिट ने ले लिया 25 रुपये काम करवा रही थी। अब इससे 25 रुपये भी हमारे बहुत ज़्यादा लगने लग गए। अब ये 15 रुपये पर ऑर्डर पे हमारे से काम करवाने लगी। अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे मैं तुम्हारी आईडी बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी इसने हमारा रोटी खाना पीना सब बैग के अंदर रख रखा है। कहता आईडी बंद कर दूंगा अगर 12:30 बजे से पहले जाओगे। यानी आप सुबह 6 बजे आते हैं और आपको रात को 12:30 बजे तक रुकने को कहा जाता है। होता है, कहता अगर चले जाओगे तो आईडी बंद कर दूंगा आप लोगों की। ये मेन प्रॉब्लम पहले भी इन्होंने 3 साल मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है कि हमारे से ये कहते हैं कि जिस भी तरीके से काम करना है आप हमारे फेवर में करोगे। हमारे फेवर के अलावा अगर आप चलते हो तो आप गलत कर रहे हो। 8 महीने बाद ये मुझे कहते हैं दूसरी जगह काम देख लो। कल मैं उस जगह जाऊंगा, 8 महीने वो मेरे से काम करवाएंगे, फिर वो कहेंगे कहीं और जाओ। अगर कोई लड़का बोल रहा है तो उसकी आईडी तुरंत अभी मेरी आईडी ब्लॉक कर देंगे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। ब्लिंकिट डिलीवरी कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये लोग किस तरीके से हमारे घर पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑर्डर पहुंचा देते हैं, इस बात की भी जानकारी आपको होगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। आज हमारे साथ ब्लिंकिट कंपनी के ही कुछ डिलीवरी बॉयज़ मौजूद हैं, जिनके इस कंपनी के एक स्टोर पर, जो कि पंजाबी बाग वेस्ट में स्थित है, उनके एसएम पर और उनके टीम लीडर पर कई आरोप है। उनका ये कहना है कि उनको जो है परेशान किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही है अब ये काम करने में। एक बार आइए उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं, क्या कुछ इनके साथ हो रहा है। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। आपके साथ क्या कुछ हो रहा है? हम यहाँ मैम पहले काम करते थे, करीब 1.5-2 साल हो गए हैं। पहले हमारी आईडी थी 50 रुपये में, 50 रुपये का पर ऑर्डर बचता था हमारा। 50 से हमारी 25 आ गई, 25 से 15 आ गई, अब 15 से किलोमीटर के हिसाब कर दिया। अगर हम सुबह 6 बजे आते हैं तो हमें 10 रुपये पर किलोमीटर देता है। अगर उसमें से भी कम का आ जाता तो रेट कम हो जाता है। फिर हमें 8 बजे से 11 बजे तक 14 रुपये पर किलोमीटर मिलता है दूर के ऑर्डर पर। जैसे हम अशोक पार्क में जाते हैं या ज्वालाईडी जाते हैं। पर हमारा ये है, अगर हम 2 किलोमीटर के हमारे एरिया में ज़्यादा ऑर्डर हैं, 1400 ऑर्डर टोटल आते दिन में। 1400 ऑर्डर से करीब 1000 ऑर्डर हमारे पास के ही हैं। 15 रुपये में ऑर्डर है। अगर हम 15 रुपये में काम करेंगे, हम यहाँ पे करीब 80-90 राइडर, 100 राइडर हैं हमारे। अगर 100 राइडर में से हम 15 रुपये में काम करेंगे, दिन के 500-600 रुपये बनते हैं। पहले ये होता था कि हम काम करते थे, 32 ऑर्डर मारते थे, 1400 रुपये हमारे फिक्स थे, 25 पे 1000 रुपये थे। तो वो सिस्टम इनने ख़त्म कर दिया है और रेट कार्ड बिल्कुल ख़त्म कर दिया, चेंज कर दिया हमारा रेट कार्ड। अगर हम ये शिकायत एसएम से करते हैं, एसएम कहता है मेरी सैलरी फिक्स है, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है। और मेन चीज़ ये है, हम सुबह 6 बजे आते हैं, हम शाम को चले जाते हैं। कितने बजे? हम 6 बजे 8 बजे, मैक्सिमम हम 10 बजे चले जाते हैं। 4 घंटे हमारी टाइमिंग होती है, 6 से 10। तो हम वो दे के जाते हैं। उसमें से जो एसएम है हमारा, हो गया करता है, कहता आईडी बंद कर दूंगा अगर 12:30 बजे से पहले जाओगे। यानी आप सुबह 6 बजे आते हैं और आपको रात को 12:30 बजे तक रुकने को कहा जाता है। होता है, कहता अगर चले जाओगे तो आईडी बंद कर दूंगा आप लोगों की। हमारे कई लोगों के पैसे उड़ाए भी हैं। मेन प्रॉब्लम, मेरा नाम मनोज है। ये मेन प्रॉब्लम पहले भी इन्होंने 3 साल मेरी आईडी ब्लॉक कर रखी है इसी कंपनी ने। ठीक है, इसमें जितने बड़े बड़े बैठे हुए सीनियर जो भी हैं वो सब मेरे को जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, बाई फेस इन्होंने मेरी आईडी ब्लॉक करी है। 3 साल बाद खोली मेरी आईडी। ठीक है, 3 साल बाद आईडी खुली है। उसके अंदर अब इनसे बात करते हैं तो इनकी मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे से ये कहते हैं कि जिस भी तरीके से काम करना है आप हमारे फेवर में करोगे। हमारे फेवर के अलावा अगर आप चलते हो तो आप गलत कर रहे हो। अब मैडम स्टार्टिंग क्या हुई, हमारी सैलरी पे थे पहले हम लोग स्टार्टिंग पे। ठीक है, कितनी सैलरी मिलती थी लगभग? हम लोग ग्रोफर में थे। ठीक है, ये कंपनी ग्रोफर के नाम से जानी जाती थी। ग्रोफर में हमारे को 16,000 समथिंग 17,300 रुपये करीब देती थी, प्लस पीएफ प्लस ईएसआई, 4 छुट्टी, 9 घंटे की हमारे से ड्यूटी करवाते थे। ये भी खुश, हम भी खुश। हम अपना चले जाते थे, हमारा कैश जमा हो जाता था, सब कुछ ज़्यादा रूल सबके लिए एक बराबर चल रहे थे। ठीक है, अब सैलरी पे से हटा दिया गया। ये लिया है हमारे को लालच देके 25 रुपये पर ऑर्डर मिलेगा आपको। ठीक है, और डिस्टेंस के पैसे आपको मिल जाएंगे, तो आपको 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, आप इस पे आओ। हमने कहा भाई हम ये नहीं कर सकते। कहते नहीं, अगर ऐसे नहीं करोगे तो आप अपने घर जा सकते हो। मैडम मैं भी एक बात बताओ, 8 महीने हो गए इस रूट को सीखने में। 8 महीने बाद मैंने ये रूट सीख लिया। 8 महीने बाद ये मुझे कहते हैं दूसरी जगह काम देख लो। कल मैं उस जगह जाऊँगा, 8 महीने वो मेरे से काम करवाएंगे, फिर वो कहेंगे कहीं और जाओ। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा एक और है, अगर कोई लड़का बोल रहा है तो उसकी आईडी तुरंत अभी मेरी आईडी ब्लॉक कर देंगे। आप इसको न्यूज़ को डालोगे, मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और भाई आपकी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो होती रहती है। ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे मैडम, इसके बाद सैलरी से 25 रुपये पैकेट पे। 25 से कंपनी ने अपना नया फंडा डाला, इस ब्लिंकिट ने ले लिया इसको, ग्रोफर से इसको ले लिया ब्लिंकिट ने। अब ब्लिंकिट ने ले लिया 25 रुपये काम करवा रही थी। अब इससे 25 रुपये भी हमारे बहुत ज़्यादा लगने लग गए। अब ये 15 रुपये पर ऑर्डर पे हमारे से काम करवाने लगी।
15 रुपये ऑर्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं। 15 रुपये जब हम ऑर्डर पे भी काम कर रहे हैं तो भी हमारा घर मैडम 16 घंटे हम काम कर रहे हैं, 13 घंटे 14 घंटे, उसके बाद हमारा घर चल रहा है। उसमें अगर हम लोग रात को नहीं रुके, सुबह नहीं रुके, तो एसएम क्या कहता है, मेरी तो तनख्वाह चालू है, ठीक है, तुम लोग अपना देख लो, अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे मैं तुम्हारी आईडी बंद कर दूंगा, ठीक है। अभी इसने हमारा रोटी खाना पीना सब बैग के अंदर रख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई करेगा नहीं। ये बंद क्यों कर रखा है इन्होंने? ये हमारे डर के मारे कर रखा है इन्होंने बंद, कि हम सारे लड़के इनको कहीं मारने ना लग जाए। अभी अभी बंद करा, पहले खुला था। हम यहाँ पे झगड़ा करने आते ना मैडम, हम तो अपने बच्चे पालने नहीं आते। दूसरी डीएस की वीडियो है, इसमें साफ बोल रहे हैं हमारा कोई अपडेट नहीं आया, ना 15 वाली आईडी का ये आप अपडेट की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सा अपडेट है, कैसा अपडेट? ये अपडेट ऐसा है मैम, जैसे 25 का था, 15 का हुआ, 15 से अब किलोमीटर पे कर दिया। जो दूसरा डीएस है उस पर कोई अपडेट नहीं है, ना 15 वाला है ना ये वाला नया वाला। 25 वाला है बस उस पर। 25 वाला अपडेट है मेरे पे, सारा प्रूफ में लेके आऊँ वहाँ से, वीडियो वगैरह फोटो वगैरह खींच के उनकी सब है मेरे पास। यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं, यहाँ का एसएम है वो ही कर रहा है जो चीज़ें कर रहा है। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये यहाँ पे माधीपुर में जो ये ब्रांच है यहीं पर हो रहा है सिर्फ, और किसी भी ब्रांच पर नहीं? और किसी अदर ब्रांच पे नहीं हो रहा, बस ये हो रहा है। वो भी रहा है ना मैडम, तो उसके अंदर ही पता है क्या, कोई लड़का ना, यहाँ पर सारे के लड़के इतने मेरे भाई खड़े हैं सारे, ठीक है, इनको प्रॉब्लम्स क्या होती है कि ना उस एसएम के आगे ना बोल भी दो ना, उसको समझ में ही नहीं आती, बिल्कुल ना अनपढ़ गवार बंदा बैठा हुआ है हमारे आगे, ठीक है। इसको सिर्फ ये लगता है कि ये होशियार है, हम सारे पागल बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके हाँ एक इन्होंने एक प्रॉब्लम नई क्रिएट और कर रखी है। कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले यहाँ पर कैश जमा होता था, जितना भी कस्टमर से ऑर्डर लेकर आए, चाहे 1000 का ऑर्डर आए, चाहे 2000 का आए, या 5000 का, जो 2-3 रुपये का ऑर्डर आए, यहाँ कैश जमा होता था। अब वो सारा कैश हमें ऑनलाइन साइबर कैफे पे पेमेंट देके अपने बैंक में डालकर वो जमा कराना पड़ता है। अब अपने बैंक, अब कस्टमर से पैसा लेकर आएंगे, इसलिए हैंड टू हैंड बैंक से तो जमा नहीं करा पाएंगे, रात में लेकर आएंगे, साइबर कैफे से हमें जमा कराना पड़ता है। वो जितना भी हमारे पास कैश होता है उसका 10% वो क्या कहते हैं, 1000 रुपये के 10 रुपये लेते हैं वो। अगर हमने दिन में 10,000 रुपये कैश जमा करा दिया तो 100 रुपये उनको दियाते हैं। अब ये बताइए आप कि हम 100 रुपये उसको देकर आएंगे एक दिन के, तो कैसे काम चलेगा? महीने के 3000 रुपये तो उसके हो गए। ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम और सबसे बड़ी, अगर हम जोमेटो कंपनी से करते हैं ट्रांजैक्शन अपनी, ठीक है, तो उस मैडम को हम पैसे दें, या तो जिस भी ऑफिस में जा रहे हैं, अगर हम उस ऑफिस में पैसे नहीं दे रहे, अपने पर्सनल यूपीआई से कर दें, ठीक है, पेमेंट, तो मैडम इनकम टैक्स वाले का कॉल आता है मेरे पास कि भाई आपकी इनकम कितनी है ट्रांजैक्शन। मैंने कहा सर मेरी इनकम 18,000, 20,000, 25,000 रुपये मंथली मैं कमाता हूँ, ठीक है। मेरे बैंक से 1,70,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हो रही है, और वो हो रही है जेन्युइन हो रही है, क्योंकि वो सबूत चल रहा है। क्या चल रहा है, कस्टमर से पैसे लेके आता हूँ, बैंक में डलवाता हूँ, बैंक में डलवा के वहाँ दे देता हूँ। ये लोग समझ ही नहीं रहे, इनको कह रहे हैं कुछ, तो एक हमारी सुनवाई नहीं, ऊपर से शटर बंद कर लिए दोनों साइड का, आप देख सकते हो लॉक लगे हुए है ही नहीं यहाँ पे, सुनवाई नहीं है यहाँ पे, सुनवाई कुछ नहीं है हमारी, बस ये है कि राइडर को पे ले जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली ब्रांच में ऐसा हो रहा है, रजौरी गार्डन में नहीं हो रहा? इसका आपने जो मेन जो ब्लिंकिट ऑफिस का ही होगा, वहाँ पर आपने शिकायत देने की कोशिश करी? शिकायत हम, हमारा मैन ऑफिस में हम जा नहीं पाते, हम यहाँ पे शिकायत एसएम को करते हैं, एसएम ही सुनवाई नहीं करता हमारी। हमारे जो ऑफिस का जो मेन है वो एसएम है, यहाँ पे स्टोर मैनेजर, उसका जूनियर है टीएल, जिसको हम टीम लीडर। अब इसके बाद और जितने भी ऑफिस हैं सब सारे ऑफिस के अंदर एसएम और टीएल ही हैं जो भी है, और इससे ऊपर सीनियर का हमें कोई आता नहीं, मालूम ना पता मालूम, ना किसी का नंबर, ना किसी का नाम मालूम। हम किसको कंप्लेन करें? हम एसएम को बोलते हैं, ये हमें दोस्त धमकी देते हैं, टीएल को बोलते हैं, वो हमें प्यार से पुरस्कार देता है। मतलब एक गुस्से से दोस्त धमकी देगा, दूसरा प्यार से पुरस्कार देगा, जैसे कि आगे इनकी बातों में आके काम करने लग गया है। बैठ के चले थे, कोई सुनवाई नहीं है, अपना ऑफिस अंदर बैठ के अपना चले जाते। बोलो ना फिर, साथ है भाई, हम बोलो ना यार, हम ही लोग बोलते हैं। मैम कल एक तो वो हमारा रेट कार्ड चेंज करा, सही करवा दो, और बाकी यही सभी है जो भाई ने बताया, हमारे कैश वाली दिक्कत है। और ये 15 वाली आईडी है, हर जगह 25 रुपये चल रही है, और हमारी 15 चल रही है। हाँ जिप्स पे। मैं 3 महीने से, अभी 3 महीने से काम कर रहा हूँ। 3 महीने से यहाँ पर 15 रुपये आईडी चल रही है मेरी, और स्टोर पे हमने जाकर पता करा है 25 रुपये आईडी, चाहे नई आईडी बनवाऊँ, और पुरानी आईडी जो चल रही है वो भी 25 रुपये चल रही है। एक इसी स्टोर पे 3 महीने से काम कर रहा हूँ, 15 रुपये पर ऑर्डर आईडी चल रही है मेरी आईडी अभी भी। और मैडम कल जो ऑर्डर मारा है ना, 3 रुपये पे मारा है ऑर्डर, 3 रुपये मायने रखता है, 3 रुपये। आपका घर चाहे मैं मानता हूँ, चलो ठीक है आपने ऑर्डर यहाँ से करा, मेरे को सामने वाले प्लॉट में ही देना है, मैडम 3 रुपये लेने जा रहा हूँ, क्या उनसे बोल दूंगा अल्लाह के नाम पे दे दो, तो वो जब भी दे देंगे शायद। इनको रोना है, शर्म आनी चाहिए पढ़े लिखों को। नॉर्मल सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हर बात पर इनकी काम नहीं करना, एक तरीके से गुलामी करने के लिए बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात दोष और धमकी देते हैं कि तुम्हारी आईडी बंद, तुम्हारी आईडी बंद, तुम्हारी आईडी बंद। मैम आईडी नहीं हो गई कि बीरबल की खिचड़ी हो गई, पटापची ना बनाए और वो बना के खा जाता है वो अकेले। मेरी वाइफ क्या कहती है मुझसे, 8 तारीख की बात है, मैं घर पे गया हूँ रात को 12:40 पे,
तो मेरी वाइफ कहती है 8 तारीख को गए थे, 9 तारीख को आ रहे हो, आखिर चक्कर कितना कमा के ला रहे हो? मैडम हमें पता है हमारे दिल से क्या निकल रहा है। काम नहीं करोगे ना तुम्हारे लड़के बतेरे हमारे लड़के बहुत है, ऊपर से ही बोलते हैं कि तुम जाओ। आप ये सबसे एक कंडीशन और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप यहाँ पे कैमरा लगा के देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने की जगह नहीं होती है। यहाँ अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं सारे परेशान होते हैं गाड़ियों की वजह से, और हमसे हमारी गाड़ियों के साथ मिसबिहेव भी हो जाता है। कल भी मेरी गाड़ी यहाँ पर गिर दी गई और उसका शीशा टूट गया है। लेकिन अब ये इतनी हायरिंग कर लेगा, जहाँ पे 50 लड़कों का काम है, वहाँ पे तुम 150-125 लड़के इकट्ठे कर लोगे तो कैसे काम होगा? और एक चीज़ हो रहा है, काम ही नहीं हो पाएगा। सारे जैप्टो के जो ज्वेलरी में काम कर रहे थे ना, टोटली वो सारे उठ के यहाँ आ गए, पूरा जैप्टो खाली हो गया वहाँ से। वो तो मैडम काम के ऊपर डिपेंड करता है। चलो हमें 2 पैसे अच्छे मिल रहे थे, लड़के आ गए, ठीक है, लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है। वो जहाँ आपको 2 पैसे ज़्यादा, आपको भी अगर कोई अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता हो सकता है मैं भी थिंकिंग आप भी जाओ, ठीक है, मेरे को ऑफर मिले मैं भी जाऊँ, कोई भी जाए, वो पर्सनल इशू है। लेकिन ऐसे में हमारे को सुनने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे? आप उनको बाहर लेके आओ ना, एक बार उनसे जरा पता करो कि आगे गरीबों के साथ ऐसा चल क्या रहा है। हमने उनसे पूछा भी कि आप ये स्टोर क्यों बंद कर रहे हो? कम से कम हम अंदर बैठ सकते हैं, अगर आप स्टोर बंद है हम बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हमने आपका कोई सीनियर आएगा उससे हम बात करने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन स्टोर की कंडीशन बात हो गया सैमसंग ये नहीं, हमने उनसे पूछा ये स्टोर क्यों बंद कर रखा है? स्टोर की कंडीशन आप देखना अंदर जाके, पानी जो पानी है ना मैडम, पीने का पानी पी रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में, वहाँ काई जम रही है पूरी, ठीक है, ऊपर पंखे है ही नहीं छत पे, ठीक है, कहता है एक पंखा लगा रखा है। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी काम करना है करो, तो बाहर बैठ जाओ। इतने बंदे कहाँ बैठेंगे? क्यों भर्ती करते? बाकी स्टोरों पे एसी लगे हुए हैं, बाकी स्टोर पे अभी हम होकर आए हैं, वहाँ पर एसी लगे हुए हैं। और मर्चेंट भी बिल्कुल कंजूस। अच्छा, फोन नहीं उठा रहे हैं, गेट फिर कैसे खोलेंगे ये शटर? अंदर से लॉक है ना, अंदर से गार्ड देखिए आपके सामने बोला जा रहा है, कितनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आवाज ले रहे हैं, गार्ड को आवाज दे रहे हैं, गार्ड भी नहीं सुन रहा है, एसएम नहीं सुन रहा है, टीएल भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। कोई अंदर है भी, आपको पता है अंदर कम से कम 15 से 20 आदमी हैंगे इस समय जो मौजूद हैं। बस जवाब नहीं दिया जा रहा क्योंकि उन्हें पता है बाहर मीडिया है। हाँ, बाहर मीडिया है और बाहर जानकारी नहीं, सारे खड़े हुए बैठा रखा है इन्होंने, बिल्कुल बेकार आदमी है ये समझ ही नहीं रहा। ये आदमी दूसरे की प्रॉब्लम को समझता नहीं है, खोल क्यों नहीं रहा है? खोल के राजी नहीं होता है, ना ही फोन उठाया जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। आईडी बंद करवा तू आईडी बंद, तेरे को हम बंद करवाएंगे। अब धमकी देता रहता है, चूड़ियां पहन ली आदमियों ने। कम से कम 100 राइडर यहाँ पे काम कर रहे हैं, 100 राइडर के साथ 100 परिवार जुड़े हुए हैं जो दाल रोटी खाते हैं, लेकिन उनको दाल रोटी के लिए भी मुहताज किया जा रहा है। यहाँ पर आए दिन धमकी देता है कि आईडी बंद कर दूंगा, आईडी बंद कर दूंगा, जैसे मेरा घर यही चला रहा है। भगवान बन गया मेरे लिए ये बंदा। हम लोग मेहनत करते हैं, अपने कंधे पे वजन उठाते हैं, जा के 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल अपने उठा के ऊपर जाके सामान देकर आते हैं। आप लोगों के ऊपर टाइम लिमिट भी होता है, कितने टाइम में पहुंचाना ही पहुंचाना? 10 मिनट की टाइम लिमिट, 10 मिनट की टाइम लिमिट। सड़क पे गड्ढा, बाइक खराब, एक्सीडेंट, रोड पे बच्चों को झेलना, कुछ भी झेलना, कोई मतलब नहीं है। एक्सीडेंट भी हो चुका, लड़के गिर भी चुके हैं, मेरा खुद हुआ है। तो आप लोगों के ऊपर टाइम लिमिट भी सेट की गई है, लेकिन फिर भी आपकी मांगे भी पूरी नहीं की जाती। फिर भी दिक्कत तो होगी ना मैम। आप भी यहाँ पे बैठे हो ना, आप सीट पे बैठे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना आपकी। आप सर जी तनख्वाह पे हो ना यहाँ पे? क्या? आप सैलरी पे हो ना? हम तो बिना सैलरी के काम करते हैं सर जी, आपने बोला ना अभी। मेरे दोस्त सुनो, मैं हाँ। तो छोड़ चुका हूँ नौकरी में, तो आज सर जी नौकरी छोड़ने की बात नहीं, आपने हमसे अभी जवाब क्या दिया था कि सर जी आप लोग सैलरी पे मतलब जो भी कर रहा है करो, मेरे को तनख्वाह चालू है मेरी, ये आपके वर्ड थे ना सर? भाई सुन मेरी बात। हाँ, सुनाओ। संदीप, हाँ। अभी मीडिया को इन्वॉल्व मत करो, वो आ रहे होंगे। सर इन्वॉल्व ना आज से 3 साल पहले भी नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन आज इन्वॉल्व करना बन गया क्योंकि अब ना बच्चों के ऊपर आ गई, ठीक है, अब बच्चे भूखे मर रहे हैं। अब मीडिया आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है सर जी, आप आओ या प्लीज़ बात करो, आपके बड़े सीनियर जब तक आएंगे तो गर्मी में थोड़ी बैठ रहेंगे। ये कहते हो तो सर हम क्या करें बताओ ना, हम किससे बात करें यहाँ पर, किससे बात करें हम? भाई आ रहे हैं ना सीनियर में, तो आप गेट खोल दो, हम कोई हाथापाई थोड़ी कर रहे हैं सर आपसे, आप बात तो करो कम से हमारे से। मैं बोल चुका हूँ, मेरे सीनियर आएंगे वही बात कर पाएंगे। सर आप यहाँ पोस्ट पे हो, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है? भाई बिल्कुल बनती है, उसके लिए मैंने अपने सीनियर को फ़ोन कर दिया। तो सर आप सीनियर जब तक आएंगे आप प्लीज़ खोल के, कम से कम यहाँ मैडम आई हुई हैं मीडिया से, ये सर आए, कैमरामैन आए हुए हैं, ये इतने सारे लड़के खड़े हुए हैं, इन लड़कों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपसे।
भाई बिठाओ तो सही। अरे इंसानियत नाम की चीज होती है कि नहीं होती सर जी? सर जी, गेट खोल के कम से कम हमसे मिलो तो सही। आप बात करोगे नहीं करोगे? पानी के लिए चाय के लिए पूछोगे कि नहीं पूछोगे? एक मिनट रुक भाई। कोई आया है यहाँ पर हम सबकी प्रॉब्लम्स के लिए? अब वो फुट पे डाल दिया इन्होंने कॉल। इनका कहना यह है कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप लोगों से मतलब नहीं है, ठीक है, अब आप लोग संभाल लो अपने। अभी आपने किसी टीम लीडर को फोन किया? एसएम को। वो क्या बोल रहे हैं कि इनसे ऊपर कौन है हेड? मैडम जो हेड है ना, अलग अलग जोन के अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो जोन के अपने हेड को बुला रहे हैं, इनसे बात नहीं हो पा रही। वो स्टोर को ऐसे रखेंगे, इनकी आदत जानते हैं। इनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो चुका है, तो इनको जॉब से यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो चुका है। क्या अभी आपने बात करी तो क्या बोला इन्होंने कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मैं बात करने के उसमें नहीं हूँ, जो मेरे बड़े सीनियर लोग आ रहे हैं वो बात करेंगे आपसे। वो अब हम लोग क्या ये बोला है, जवाब दिया है अंदर से फोन पर कि आप प्लीज मीडिया को इन्वॉल्व ना करें। हमने अपने सीनियर को फोन कर दिया है, वो सीनियर आएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उसकी जो सोल्यूशन हो सकता है वो करेंगे। अब ये देखिए, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। हम लड़के बाहर खड़े हुए हैं, ना ऑफिस का गेट खोला जा रहा है, ना कोई मतलब दिया जा, हमें कोई रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, ना हम गर्मी में परेशान हो रहे हैं, ना पानी के लिए, ना हवा के लिए कोई दिक्कत। हमें कोई यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। और एसएम को हमने रिक्वेस्ट करने का आपके सामने गेट खुलवाने की कोशिश करी। एसएम कहता है कि भाई स्टोर मैनेजर जो है कि हम मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते। अब मैडम आपके सामने जो भी कुछ है आप देखिए, आपके कम से कम 100 भाई हैं यहाँ पर मैडम। आप इन सब भाइयों को इस तरफ देखिए, उनके परिवार की तरफ देखिए। तो देखिए, फिलहाल ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉयज़ के साथ हम जुड़े। इनका ये कहना है कि इनके साथ जो समस्या हो रही है सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बाग वेस्ट वाले ब्रांच में हो रही है, और कहीं भी दिल्ली में किसी भी स्टोर में ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही जो यहाँ पर इनके साथ हो रही है, जिसको लेकर इन्होंने अपने स्टोर के मैनेजर से जुड़ने की भी कोशिश करी। लेकिन उनकी तरफ से जो है पहले तो गेट नहीं खोला गया था, लेकिन जब बाद में पुलिस आई तो गेट खोला गया। और उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई है, बल्कि जो भी ऑर्डर आए हैं ये कंपनी द्वारा ही आए हैं। तो ऐसे में कंपनी के लिए जो है कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पंजाबी बाग वेस्ट ब्रांच के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों यहाँ के डिलीवरी बॉयज़ को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो पैसों के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनकी यही मांग है कि जो भी इनकी समस्या है वो जल्द से जल्द सुलझाई जाए ब्लिंकिट कंपनी द्वारा। अगर वो स्टोर मैनेजर की गलती है तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, या फिर अगर कंपनी की तरफ से ये सब हो रहा है तो उस पर भी कंपनी को पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो भी इन लोगों की परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।